हाय दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह वाली। गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो टॉपिक, विशेष टॉपिक है, अवर मेंटर्स, एडवाइज़र, इन्फ्लुएंसर को लेके। मेंटर का मतलब है जो आपका मार्गदर्शक होता है, और एडवाइज़र का मतलब जो आपका सलाहकार होता है, जो आपको सलाह देता है। और इन्फ्लुएंसर का जिस आदमी से हम प्रभावित होते हैं, जिस आदमी से हम प्रभावित होते हैं वो कई किस्म के आदमी हैं। उसमें धार्मिक पर्सनैलिटीज़ भी आ जाती हैं, कोई बहुत बंदा पढ़ा लिखा भी आ सकता है, कोई और तरीके के बंदे भी आ सकते हैं जो हमें प्रभावित कर लेते हैं या हमें इतना ज़बरदस्त प्रभावित करते हैं कि हम कोई भी काम उनके बिना पूछे नहीं करते। चाहे ज्योतिषी लगा लो, बाबे लगा लो, जो कोई और भी आप उसमें कैटेगरी में ऐसे रख सकते हो। सबसे पहले अवर मेंटर कौन है। मेंटर में आपको पता होना चाहिए कि क्या रियल मेंटर है और या फेक मेंटर है। ये फेक, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। अब मैं मेंटर की बात नहीं करता, इसमें मेंटर को मैं इन्फ्लुएंसर के हिसाब से भी लेके चलूँ या मैं औलिये को लेके चलूँ। जो धार्मिक पर्सनैलिटी की मैंने बात की है उसको लेके चलता हूँ। मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, 7, 8, 9 साल का था, तो हमारा घर में एक डेयरी का काम किया होता। तो डेयरी में भैंसें रखी हुई थी, गायें रखी हुई थी। तो जब कोई भैंस दूध नहीं देती थी तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमें आटे का एक पेड़ा बना के देते थे कि वो जाके, जो गांव का हमारा चौकीदार था, उसका नाम खैरदीन था, मुसलमान था वो उसका परिवार तो पाकिस्तान में चला गया लेकिन वो यहीं रह गए थे। वो उसके पास भेज देते थे। और उसको गांव में, मज़े की बात है, उसको गांव में अमली कहते थे। अमली बाबा। अमली बाबा का मतलब ये नहीं अमल में, मतलब वो कहीं कोई मतलब पोस्त डोडा वगैरह भी कुछ लेता था शायद वो। तो वो जब भैंस ने दूध नहीं देना, गाय ने दूध नहीं देना, तो पेड़ा बना के हमें भेज देना। और मैं देखता था बाबा जी को मिलना, बाबा जी को नमस्ते सत श्री अकाल करनी, तो वो बाबा जी को बताना कि हमारी भैंस नहीं मिली। तो उसने पेड़ा हाथ में लेना, हाथ में लेके बस ये ऐसे 2-4 मंत्र उच्चारण करें, फू करके दे देना और ले जाओ। मेरे को यह नहीं मालूम कि भैंस उससे दूध देती थी या नहीं देती थी। मैं इस बात से हैरान हूँ कि हमारे घर वालों का या हमारे जो पड़ोस वाले थे, चाचे ताऊ थे या और गांव वाले थे, उनका विश्वास उसके ऊपर कैसे टिका हुआ था। जो बंदा बिल्कुल अनपढ़ बंदा है और नशा पत्ता भी करता है, नशा भी करता है, डोडे भी खाता है, और कोई उसके पास समझ नहीं है, तो उस आदमी के पास हम जा रहे हैं अपनी भैंस के लिए इलाज करवाने के लिए कि वो दूध दे दे। मतलब कितनी पखंडबाजी या कितना ज़्यादा अंधविश्वास हमारे लोगों में फैला हुआ है। हम कोई भी काम बिना ऐसे औलियों से, मतलब चलो कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा हो, बहुत पहुंचा हुआ संत हो तो बात हो सकती है। ज़्यादातर जो गिनती है इनकी है कि इनके पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन हमें कितने अच्छे तरीके से वो बेवकूफ़ बनाते हैं। यही बाबे की बात करते, जब हम मतलब एग्ज़ाम होने और होना तो हमें माँ बाप ने कहना बाबा जी का आशीर्वाद लेके जाना, आप पास हो जाओगे, ये हो जाओगे। ठीक, बाबा जी को पूछा, बाबा जी 3 पढ़े हुए हैं और मैं कर रहा हूँ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या मैं उसके नीचे पहले मैट्रिक कर रहा था। मैट्रिक के बाद तो मेरा खैर जो मेरे दिमाग का जो बल्ब जलना शुरू हो गया था, तो मैं इन बातों से बाहर निकलना शुरू हो गया था। तो बहुत बंदे ऐसे जो गांव में BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मेरे साथ के, वो जाके बाबा जी से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, हम बैंक का एग्ज़ाम पास कर दें। ओ भाई, मेरे को ये बताओ बाबा जी कौन सा बैंक में, RBI में कोई जन्म मैनेजर लगे हुए हैं जो आपको आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद नहीं ना, किसी ऐसे बंदे का लो जिसने बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। हमारे ऐसे मतलब जो मेंटर हैं, हमारे मार्गदर्शक ऐसे लोग हैं जिनके हम पूरा विश्वास कर लेते हैं ऐसे, और उनको पता ही कुछ नहीं होता। हैरानगी की बात यह है, हम अपने बच्चे का नाम भी बिना ज्योतिषी के, बिना बाबे के, बिना औलिये के पूछे नहीं रख सकते। अपने बच्चे की शादी की तारीख भी हम उनके बिना पूछे नहीं निकलवा सकते, नहीं कर सकते फाइनल, जब तक वो नहीं कहता। हद हो गई यार। अपना दिमाग हमने कब खोलना है? दिमाग खोलोगे भी या नहीं खोलोगे, या इसी तरीके से चलता रहेगा ये काम? मत्था टेकने में हम कितना विश्वास रखते हैं। वो अनपढ़ बाबा, उसको जाके हम मत्था टेकते थे, 2 रुपये भी उसके हाथ में रखते थे, पेड़ा भी देते थे, और पेड़ा जो पढ़ के वो हमें वापस कर देता था। भैंस का मेरे को नहीं पता मिलती थी या नहीं, मतलब मिलने का मतलब दूध देती थी या नहीं।
तो ये हमारे अंदर से कब बातें जाएंगी यार? थोड़ा सा ध्यान दो। इन ऐसे जो आपके सलाहकार हैं, सलाहकार वो आदमी होना चाहिए जो आपका रियल गुरु हो, जो रियल मेंटर हो, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। आपने कोई बात करनी है, कोई अच्छे तरीके से कोई टीचर के पास जाओ, जो टीचर उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, मतलब जिसके पास नॉलेज है। आपने कहीं कानून की बात करनी है, वकील के पास जाओ। तो यार हम अनपढ़ बंदों के पास जा जाके उनके मत्था टेक रहे हैं, मत्था टेक के उस वो जो बता रहा है हम उसको सच मान रहे हैं। और मैं कहता हूँ यदि कोई बंदा ऐसा बंदा भविष्यवाणी करता है, उसमें 20-30% तो वैसे ही ठीक होना ही होता है ना। जब हम कोई काम कर रहे हैं, 10 काम शुरू किए, उसमें 2-3 काम बन जाने हैं और 2-3 काम नहीं बनने, बाकी कोई बीच में चले रह जाने, अगली बार बनने। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है कि यदि हम 10 काम शुरू किए तो उसमें 2-3 काम तो खराब होने हैं और 2-3 हमारे ठीक होने हैं। तो उसके पास जाओ या ना जाओ। सो हमने ये देखना है यार, हमारा जो जिसके पास हम सलाह लेने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सलाह देने के काबिल है? ये काबिल है तो फिर जाना, नहीं तो नहीं जाना। आपको बीमार हो रही हो, मैं ये देखा है, बीमार हो गए, गाँव में सांप काट जाता है, आप बंदे को सांप काट के दवाई देने की बजाय बंदे कहाँ लेके जाते हैं? औलिये के पास। वो उसको झाड़ फूंक करता है और झाड़ फूंक करके उसको वापस देता है। बहुत केस में वो बंदे मर जाते हैं क्योंकि जहर ज़्यादा तेज है उसका, सांप का। उससे नहीं होगा, उसका जो जहर के दवाई है जो जहर को काट करेगा, तो वो जहर के साथ कोई बनी होगी, डॉक्टर को पता होगा, ना कि झाड़ फूंक वाले को। हाँ, ये बात अलग है कि उनके तुक्के लग गए कि सांप ही जहरला नहीं है। यदि सांप जहरला नहीं है तो कोई ठीक है, वो ठीक हो सकता है। तो जैसे आदमी जो ठीक होते हैं तो वो औलिये का नाम लेते हैं। भी हम बाबा जी के पास गए थे, बाबा जी ने नीम की टानी के साथ हमें झाड़ फूंक कर दी और हम ठीक हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रॉपर हेल्प लेनी है, डॉक्टर की हेल्प लेनी है, वकील की हेल्प लेनी है, एजुकेशनिस्ट की हेल्प लेनी है। जो आप अपने, यदि आप सही तौर पर माँ बाप हो, सही तौर पर बच्चों को सोचते हो, तो बच्चों को सही गुरु देने हैं, सही मेंटर देने हैं, सही एडवाइज़र देने हैं। यदि आप सही एडवाइज़र नहीं दे पाओगे तो बच्चे आपके भटक सकते हैं। आपने बच्चों को बनाना क्या है, जो बनाना है ये उसमें क्लैरिटी लाओ। फिर उसके ऊपर जो उस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं बंदे, उनके पास जाओ, उनसे सलाह लो। ना कि ये बाबा जो 3 पढ़ा है 4 पढ़ा बाबा है, उसके पास जाके उसको पूछ रहे मेरा बेटा BSc कैसे कर देगा, मेरा बेटा बैंक में कैसे लग जाएगा। वो बाबा पढ़ा होता तो बाबा बैंक में लग जाता है यार। सो हमने ध्यान रखना दोस्तों कि हमने जो अपने एडवाइज़र हैं, अपने इन्फ्लुएंसर हैं, उस आदमी से प्रभावित होना है जिसके पल्ले कुछ है। जिसके पल्ले कुछ नहीं, उससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होना। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपने दिल में बिठा लो, दिल में बिठा लो। यदि आप एज ए पेरेंट्स इसको वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चों के लिए, यदि बच्चे देख रहे हैं तो भी आपने अपनी जो दिमाग की बत्ती जला लेनी है। आंखें बंद करके पीछे नहीं लग जाना किसी के। यदि आप आंखें बंद करके पीछे लग जाओगे तो आप अंधविश्वासी हो जाओगे, और अंधविश्वासी आदमी का कोई फ्यूचर नहीं होता। सो दोस्तों, बहुत कुछ कहने को है लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहता। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, पढ़े, सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात कहाँ गलत है। यदि मेरी बात गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये बात गलत है, और यदि ठीक है तो कमेंट बॉक्स में शाबाश भी दो। और यदि आपको डबल माइंडेड हो तो आपका सवाल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमने ये देखा है कि इस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप अपने लिए सवाल भी कर सकते हो। यदि आप सवाल करने के काबिल हो जाते, मैं अपनी ट्रेनिंगों में ये कहता हूँ हमेशा कि मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाता, कुछ नहीं सिखाता अपनी ट्रेनिंग में। मैं बहुत पैसे लेता हूँ, ट्रेनिंग का पैसा बहुत लेता हूँ, लेकिन मैं सिखाता आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको सवाल करने के काबिल बनाता हूँ। आप जिस मर्जी टॉपिक पे बात करो, सामने बंदा बैठेगा तो आप उसमें से सवाल के ऊपर सवाल करोगे उसको। जब आप सवाल करने के काबिल हो जाते हो तो कोई बंदा आपको चीट नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और सवाल हो कमेंट बॉक्स में। यदि ये चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो यार। इस तरीके की वीडियो हो सकता है आपको ये चोट पहुंच जाती हो, फिर भी देखो, क्योंकि ये आपको सही रास्ता यही इस तरीके की वीडियो ही दिखाएंगी।
मेरे को नास्तिक मत समझना, मेरे को कामरेड मत समझना, मेरे को कुछ और किसी एंगल से मत लेना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने दिमाग की बत्ती जला लो यार। आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंश सिंह मोहाली बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तो तब तक मेरे को इजाज़त दो। सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।